सुल्तानपुर सीट को लेकर भाजपा में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, खबर है कि मेनका गांधी को यहां के बजाय पीलीभीत से एक बार पार्टी फिर मौका देना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो यहां से पिछड़ी जाति का यानी कुर्मी बिरादरी का उम्मीदवार उतारा जा सकता है। वहीं बता दें, प्रदेश मुख्यालय ने जो 3 नाम पार्टी हाईकमान को भेजे हैं, उनमें से कुर्मी बिरादरी का भी एक दावेदार है। वहीं बताएं, अजय सिंह सुल्तानपुर से और सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अगर बात करें तो गांधी परिवार से नाता रखने वाली सीट है ये। वहीं पहले वरुण और फिर मेनका की सीट रही। वहीं भाजपा ने अब इस सीट पर प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल यही है कि इस बार यहां भाजपा से चुनाव कौन लड़ेगा। वहीं आसपास की सीटों पर जातीय गणित साधने के लिए सुल्तानपुर में कुछ बदलाव होगा या फिर मेनका गांधी ही लौटेंगी। आपको बता दें, विपक्षी दल भी चुप्पी साधे हैं। यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बता रहा है कि अजय सिंह हो सकता है यहाँ के प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। वहीं आपको बताएं, गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और अयोध्या से सटी सुल्तानपुर सीट भी सत्ता दल और विपक्ष के लिए खास मायने रखती है। यही वजह है कि दावेदारों की खूब जांच परख करने के बाद ही घोषणा की जाती है। और इस बड़ी सीट पर लोकसभा चुनाव में बड़ा दाव आजमाने की जुगत में भाजपा व विपक्षी दल है। अब इसी कारण से ये देखा जा रहा है कि यहाँ भाजपा वर्तमान की जो सांसद है मेनका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ाने की घोषणा अभी तक नहीं कर सकी है। तो वहीं देखा जाए, इंडिया गठबंधन और बसपा भी वाजिब अवसर की तलाश में दिखाई दे रही है। इस बीच खबर है कि मेनका गांधी को यहाँ के बजाय पीलीभीत से एक बार पार्टी फिर मौका देना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो पिछड़ी जाति वहां भी कुर्मी बिरादरी का जो उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में मेनका गांधी के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो उनका वर्चस्व है वो सुल्तानपुर में कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, वहीं पिछली बार गठबंधन दलों के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक चंद्रभद्र सोनू सिंह और रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे समेत अन्य नामों की भी चर्चा है, लेकिन इस तरह कुछ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अगर बता दें कि इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सांसद चुने गए थे, जबकि 2019 में उनकी मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, और पिछली बार इनकी सीटों पर ही अदला बदली हुई थी। इस बार वरुण को लेकर उच्च स्तरीय पर नाराजगी दिखाई दे रही है। अगर बात करें ऐसे में मेनका गांधी की, तो सीट को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनका गांधी का मजबूत पक्ष यह है कि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा की स्थिति ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह 5 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं अगर इस सीट पर कुर्मी बिरादरी का उम्मीदवार भाजपा द्वारा उतारे जाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं कि मंडल में अयोध्या से लल्लू सिंह, अम्बेडकर से रितेश पांडे और अमेठी से स्मृति ईरानी और बाराबंकी में अनुसूचित जाति का प्रत्याशी होगा। अब इसी बीच सुल्तानपुर पर इस बार पिछड़ी जाति का उम्मीदवार देकर पार्टी जातीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। अगर इसके जरिए वह सपा की पीडीए का भी जवाब दे सकेगी, साथ ही आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, वहीं गठबंधन के इस नेता इस फेर में है कि यदि मेनका गांधी को भाजपा ना बोल देगी तो मनचाही मुराद उनकी पूरी हो जाएगी। शायद यही कारण है कि खाते में सीट आने के बावजूद सपा की चुनावी तैयारियां शिथिल लग रही हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो जिले के पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। और वहीं बसपा इस बार अपनी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, लेकिन उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि अगर बात की जाए तो आलाकमान से, तो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक वार्ता चल रही है। जल्द ही कुछ इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा का रुख देखकर ही बसपा निर्णय लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि बसपा इस बार बहुत फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है।